को लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर, महोबा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह है ये कीरत सागर। बहुत ही प्रसिद्ध है, अपने इतिहास के लिए जानी जाती है ये जगह। उसी इतिहास को आज हम आपके समक्ष रखेंगे, आपको बताएंगे। यहीं पर आला मंच बना हुआ है, ये सामने ये आला मंच है और आला मंच से ये जगह है कीरत सागर झील। यानी कि कीरत सागर का निर्माण कीर्तिदेव बर्मन ने करवाया था। यहाँ पर हर साल कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर इतिहास लिखा है थोड़ा सा। चंदेलबंद के शासक थे कीर्ति वर्मा, जिन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण करवाया। इसी जगह पर 1882 में राजा परमाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान युद्ध हुआ। क्यों हुआ उसके विषय में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको ये आला मंच दिखाता हूँ। आला मंच तक पहुँचने के लिए ये सिल से बनी हुई यानी शिलाओं से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। ये उसी समय की शिलाएँ हैं जब ये आला मंच बना था। हम जैसी आला मंच की तरफ बढ़ते हैं कि जो सीढ़ियां हैं बहुत चूने पत्थर के साथ, उस समय जो चीज़ें चला करती थी मजबूती के लिए, उन सब से मिलके ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। यह मंच वो मंच है जहां से राजा अपनी प्रजा को संबोधित किया करते थे। आइए यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से उस समय मंच बनाया गया था। ये उसी समय का मंच है और आज भी देखिए साक्ष्य के रूप में हमारे सामने मौजूद है। इतने 100 साल बीतने के बाद, 800-900 साल बीतने के बाद फिर भी ये अपने इतिहास की गवाही दे रहा है। आपके सामने वैसा ही खड़ा है। यहाँ कभी छत हुआ करती थी, लेकिन आज वो छत शायद समय के चलते ध्वस्त हो गई है या देखरेख ना होने की वजह से। और यहाँ पर से राजा अपनी प्रजा को संबोधित किया करते थे। यहाँ सामने प्रजा रहा करती थी, मतलब सामने प्रजा उपस्थित रहा करती थी। जो भी फैसले वगैरह होते थे या कभी लगा कि राज्य में प्रजा को लेके कोई अनबन हो गई आपस में, जैसे आज के समय में अपने गांव देहातों में देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो पुलिस आ जाती, पुलिस के पास जाते हैं, मामला सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही यहाँ होता था। जैसे कहीं प्रजा में कोई अनबन हो गई किसी बात को लेके, तो यहाँ पर राजा जो होते थे, राजा परमाल, यहाँ पर सभा बुलाया करते थे और उनके बीच में सुलह कराई जाती थी। उनके बीच में जिस बात को लेके मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हो, उनको सुनाया जाता था और न्याय यहीं से मिलता था उनको। इसके बाद नीचे चलते हम लोग और ये देखिए ये पत्थर में दिखा दें, ये पत्थर चंदेल कालीन पत्थर है और भले ही इसकी चमक कम हो गई हो तो आज भी ये बहुत मजबूत पत्थर है। ये इसमें जो दिख रहा है ना आपको, ये जॉइंट है। इस तरीके से सलाहों को जो करके सटा करके रखा जाता था कि कई 100 साल बीतने के बाद भी इसमें बारिश की एक भी बूंद नहीं टपकती थी। लेकिन अब भले ही टपकती हो, लेकिन उस समय तो नहीं टपकती थी। ऐसी दिखा दीजिए इन पत्थरों में उस समय क्या होता था। आज की तौर का वैज्ञानिक दौर नहीं था उस समय ऐसा वैज्ञानिक दौर नहीं था जैसा आज के समय में है। तो शिलाओं को क्या है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए तो उस पर नक्काशी की जाती थी। उस समय जो प्रचलित चीज़ें हुआ करती उनके शासनकाल में, वही चीज़ों को इस पर दिखाया गया होगा अलग दिखाने के लिए, क्योंकि हर जगह की एक अपनी शैली होती है ना। तो उसी शैली में इसको दिखाया गया। आइए मेरे साथ। ये चबूतरा जो बना हुआ है बहुत काफ़ी ऊंचा चबूतरा है। इसमें 2 चबूतरे हैं, ये पहला है और एक दूसरा ये बना हुआ है। पहुंचने के लिए ये भी सीढ़ियां बनी हो और उधर से भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। यानी कि उधर से भी आप इस मंच तक पहुंच सकते हैं और इधर से भी इस मंच तक पहुंच सकते हैं। ये जगह ऐतिहासिक जगह इतनी खास क्यों है आला मंच इतना खास? ये आला मंच इसलिए खास है क्योंकि ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, यहीं पर 1182 में पृथ्वीराज चौहान और राजा परमाल के बीच एक घमासान युद्ध होता है और उसकी वजह से ये जगह चर्चा में आ जाती है। हुआ यूँ कि राजा परमाल के पास पारस पत्थर था, यानी पारस मणि। उसके विषय में ऐसा कहा जाता है, स्थानीय लोग भी बताते हैं और आला खंड में भी आपने पढ़ा होगा। पारस पत्थर लोहे को छूते ही लोहे को सोने का आकार दे देती थी। लोहे की चीज़ कोई भी उससे छुप जाती थी या टकरा जाती थी तो वो लोहे की चीज़ सोना बन जाती थी। एक राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? या तो अकूट संपत्ति हो या कोई ऐसी कोई शक्ति हो जिससे रातों रात करोड़पति बन जाए। अकूट संपत्ति यानी राजा को एकदम धनवान और शक्तिशाली बनाने वाली वो मणि थी जो उनके पास थी। अब इसी मणि की खबर पृथ्वीराज चौहान को लगी। उन्होंने संदेशा भेजा और राजा परमाल से कहो कि या तो वो मणि जो है पारस पत्थर हमें दे दो। संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजा उन्होंने। संधि होती क्या है? संधि होती है कि या तो 2 राजाएं आपस में बैठ के सुलह कर लें, युद्ध ना पनपे हम दोनों के बीच में और हमारी शर्तें कबूल हो जाएं। मतलब सीधी सीधी बात है कि हमारी बात को बिना लड़ाई झगड़े के आप मान लो। तो उन्होंने यही कहा
राजा परमाल से पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि पास जो पारस पत्थर है, पारसमणि भी बोलते हैं, वो हमें सौंप दीजिए और हमें इसकी ज़रूरत है। राजा परमाल ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे। तो बस इस बात को लेकर तनातनी हो गई। तो बोला कि ठीक है, आप हमारी संधि स्वीकार नहीं करें तो लड़ाई के लिए तैयार रहिए। फिर इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है इसी जगह पर। काफ़ी समय तक वो युद्ध चलता है। राजा परमाल चूँकि बुजुर्ग थे, उन्हें लगा कि अब परिस्थितियाँ उनके पक्ष में नहीं हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पारस पत्थर था, उन्होंने कहा कि अगर इस पृथ्वीराज चौहान के हाथ में अगर ये लग गया, गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो पारस पत्थर एक सिद्ध पत्थर था। अगर आप उसके अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बाकी आपके पास रहेगी और तरीके से वो आपके लिए सुरक्षित है। अगर आप गलत काम करेंगे तो उसके लिए पारस पत्थर था ही नहीं। फिर क्या हुआ कि राजा परमाल ने पारस पत्थर को, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो झील है या कीरत सागर है, झील भी बोलते हैं, इसी में उन्होंने फेंक दिया। बताया ऐसा भी जाता है कि वो पारसमणि तब से लेके आज भी इसी तालाब में मौजूद है। कई लोगों ने इसको खंगालने का प्रयास किया, लेकिन वो आज तक लोगों को मिली ही नहीं। एक बार की बात है कि अंग्रेजों को भी इस बात का पता चला। अंग्रेज भी चाहते थे कि वो भारत आए थे। अंग्रेज तो किस लिए आए थे? भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप सभी को मालूम है। तो भारत में यानी कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जितना भी खजाना था, कूट संपत्ति थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना वो पारस पत्थर हमें मिल जाए किसी भी तरीके से, तो हम तो पूरी दुनिया का बहुत मजबूत देश बन जाएगा हमारा, यानी कि एक बहुत बड़ा मजबूत साम्राज्य होगा, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी। तो देखिए ये तालाब है। तो जब क्या है कि अंग्रेज़ों को पता चला कि राजा परमाल और पृथ्वीराज के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस दौरान क्या है कि राजा परमाल ने वो पारस पत्थर इस तालाब में फेंक दिया। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज आए अपनी फौज लेकर, अपनी सेना लेकर, उन्होंने कुछ हाथी लिए और इस तालाब में छोड़ दिए। क्यों? वो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ऐसा बताया गया था कि पारस पत्थर जो था कि अगर उससे कोई भी चीज़ टच करती थी, सोने की बन जाती थी। अब हुआ यूँ कि जैसे हाथियों को इसमें छोड़ दिया गया, दौड़ा दिया गया हाथियों को, तो उसमें से कई हाथी तो जो थे मर गए, उनका तो पता ही नहीं चला। लेकिन एक हाथी अचानक से पारस पत्थर से टकरा गया। जैसे ही वो पारस पत्थर से टकराया दोस्तों, हाथी सोने का बन गया। अब वो हाथी सोने का बन गया, लेकिन अंग्रेजों ने देख ही पाया उसे, लेकिन उसे पा नहीं सके। तब से लेके आज भी बताया जाता है कि वो हाथी भी इसी में है, ठीक है, और उनको ना कोई हासिल कर सका है, क्योंकि ये सिद्ध चीज़ें होती हैं, वो इतनी आसानी से हर किसी के हाथ नहीं आती। इसी जगह पर हर साल उसी युद्ध के रूप में, यानी उस जो युद्ध हुआ था राजा परमाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, हमारे यहाँ भुजरियाँ सराई जाती हैं, ठीक है। वो रक्षाबंधन के दिन होता था, लेकिन अब उसकी तिथि बदल दी गई है। अब तो यहाँ पर जिस दिन कजली महोत्सव का आयोजन होता है, उसी दिन हमारे यहाँ भुजरियाँ विसर्जित की जाती हैं इस कीरत सागर में। रक्षाबंधन के अगले दिन बाद यहाँ पर क्या होता है, मेले का आयोजन होता है और लगभग 15 से 20 दिन तक मेला चलता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए और आला उदल की गाथा को सुनने के लिए। ये सामने जो मंच मैंने अभी दिखाया है पीछे, यहीं से पूरा आला गायन होता है, यहीं पर से वीर गाथा गाई जाती हैं और तमूरा, जो हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विधियाँ हैं, सांस्कृतिक लोक कथाएँ हैं, उनको उसी रूप में दिखाया जाता है। झांकियाँ निकाली जाती हैं, लोग आला भी बनते हैं, उदल भी बनते हैं और इसके साथ साथ पर अभिनय करके भी दिखाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक मारे दो मर जावे, मरे तीसरा दहशत खाए। यानी कि इतना खौफ था आला उदल का कि अगर उनका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे, मतलब दुश्मनों के। तो ये वो नाम है वीर आला और उदल का, जिसकी दहशत आज भी महोबा की मिट्टी के कण कण में नहीं, विदेशों तक की में भी गूंजता है उनका नाम। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इस मेले का आयोजन देखने के लिए, इस मेले में शरीक होने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। ही वो जगह थी जो मैंने आपको बताना था कि बहुत फेमस जगह है। यहीं पर क्लब भी चलता है, स्टूडेंट लोग यहीं पर सुबह शाम, आपने देखा होगा कैमरे में भी आते हैं। एकांतवास है, सुकून है, यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, यहाँ सिलेक्शन लेके भी जाते हैं।